आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एफआईआर के बारे में। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। एफआईआर कब, कहां और कौन कर सकता है, अगर पुलिस एफआईआर लेने से मना कर दे तो क्या, एंड इन जनरल एफआईआर के रिलेटेड क्या क्या प्रोविजंस है बीएनएसएस में। तो अंत तक ये वीडियो जरूर देखिएगा। सबसे पहला कि एफआईआर एग्जैक्टली होता क्या है। एफआईआर का फुल फॉर्म है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। इसका डेफिनेशन कहीं दिया नहीं है, लेकिन इसकी बात हुई है बीएनएसएस के सेक्शन 173 में। एफआईआर का मतलब है कि जब भी कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है तो उसके बारे में पुलिस को जो सबसे पहला इंफॉर्मेशन दिया जाता है वो होता है एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी ऐसे ऑफेंसेस जो कि जिसमें पुलिस बिना वारंट अरेस्ट कर सकती है। बीएनएसएस के शेड्यूल 1 में भी लिस्ट ऑफ ऑफेंसेस दिए हैं जिसे कॉग्निजेबल ऑफेंस कहा जा सकता है। एफआईआर जो है वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को मोशन में लाती है। एफआईआर होने के बाद इन्वेस्टिगेशन होता है और फिर पूरा प्रोसेस होता है। बात करें कि क्या एफआईआर का कोई फिक्स फॉर्मेट होता है, देन नो, एफआईआर का कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है। आप ओरली भी एफआईआर दे सकते हो, आप इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के द्वारा भी एफआईआर दे सकते हो, लेकिन सेक्शन 173 कहता है कि अगर ओरली एफआईआर दी गई है तो जो ऑफिसर इन चार्ज है उन्हें उस चीज को रिटर्न में कन्वर्ट करना है। यानी आपने ओरली जो इन्फॉर्मेशन दी है वो राइटिंग में कन्वर्ट होनी चाहिए, एंड अगर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से दिया हुआ है तो उसे ऑन रिकॉर्ड लेना है। एफआईआर में बेसिकली ऑफेंस की इंफॉर्मेशन होती है। आज मैंने अगर कोई ऑफेंस कमिट होते हुए देखा है या मेरे साथ कोई ऑफेंस कमिट हुआ है तो मैं उसकी सारी हकीकत बताऊं पुलिस को कि वो ऑफेंस कब कमिट हुआ, कहाँ कमिट हुआ, कितने बजे कमिट हुआ। अगर अक्यूज का नाम पता है तो वो लिखिए, अगर वो बताइए, अगर विटनेसेस है तो वो बताइए। सारी डिटेल्स उस कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में पुलिस को बतानी है। लेकिन हाँ, एफआईआर का ये मतलब नहीं है कि आपको हर छोटी से छोटी बात याद हो। अगर आपने कोई क्राइम कमिट होते हुए देखा है या कोई क्राइम आपके साथ कमिट हुआ है और आप पुलिस स्टेशन जा रहे हो एफआईआर देने के लिए, तो जो आपको याद है, जो फैक्ट्स आपको पता है वो फैक्ट्स आपको बताना है। ऐसा जरूरी नहीं है कि उसमें छोटी से छोटी बात आपको याद हो और आप उसमें लिखें। एट द सेम टाइम एफआईआर जो है वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ विक्टिम ही दे सकता है, कोई इन्फॉर्मेंट भी हो सकता है। यानी किसी ने अगर देखा हुआ है ऑफेंस कमिट होते हुए, किसी भी तरह उसके पास नॉलेज है कि ऐसा कोई ऑफेंस कमिट हुआ है और वो पुलिस को इन्फॉर्म करने जा रहे हैं, तो ये हो सकता है एक इन्फॉर्मेंट एफआईआर रजिस्टर कर सकते हैं। एफआईआर में ये याद रखिएगा कि एविडेंस होना जरूरी नहीं है, आपको बस इन्फॉर्म करना है पुलिस को कि ये ऑफेंस कमिट हुआ है और उसकी जो भी सारी डिटेल्स है वो। एफआईआर की फ्री ऑफ कॉस्ट कॉपी मिल सकती है, विक्टिम या इन्फॉर्मेंट जो भी है उसे एफआईआर की फ्री ऑफ कॉस्ट कॉपी मिल सकती है। एट द सेम टाइम एफआईआर अगर आपने ओरली दी हुई है और रिटर्न में कन्वर्ट की गई है, पुलिस ने अगर उसे रिटर्न में कन्वर्ट की है तो आपको वो पूरी चीज पढ़ के फिर साइन करना है, बिना पढ़े साइन नहीं कीजिएगा। अगर कोई ऑफेंस विमेन के साथ कमिट हुआ है और विमेन जा रहे हैं एफआईआर देने के लिए, तो जो एफआईआर है वो एक विमेन पुलिस ऑफिसर ही रजिस्टर करेंगे। अब बात करें कि एफआईआर रजिस्टर कहाँ हो सकती है। अब वैसे तो जहां ऑफेंस कमिट होता है वहां एफआईआर रजिस्टर होती है, एंड बीएनएसएस में एक्सप्रेसली ये कहा गया है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द एरिया इन विच द ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, यानी इररिस्पेक्टिव कि कौन से एरिया में ऑफेंस कमिट हुआ है एफआईआर हो सकती है। जीरो एफआईआर का मतलब होता है कि बिना जिस पुलिस स्टेशन के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है उस क्राइम की एफआईआर को लेने के लिए, उस पुलिस स्टेशन में अगर एफआईआर की गई है तो उसे 0 नंबर दिया जाता है। वैसे एफआईआर का नंबर होता है, तो जब बिना जुरिस्डिक्शन के एफआईआर रजिस्टर की गई होती है तो उसे 0 नंबर देते हैं, फिर उसे जो जुरिस्डिक्शन वाला पुलिस स्टेशन है वहां ट्रांसफर किया जाता है। जीरो एफआईआर स्पेशली इमरजेंसी के केसेस में एंड विमेन के अगेंस्ट जब ऑफेंसेस कमिट होते हैं उन केसेस में जीरो एफआईआर की बात आती है। लेकिन सेक्शन 173 एक्सप्रेसली स्टेट करता है कि इररिस्पेक्टिव कि कहां ऑफेंस कमिट हुआ है एफआईआर हो सकती है। एंड लास्टली बात करें कि अगर पुलिस मना कर दे एफआईआर लेने से, तो अगर उन्हें लगता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट नहीं हो रहा या ऐसा कोई गंभीर गुनाह नहीं है, हो सकता है पुलिस मना करे। पहले तो ये भी रीजन था कि जुरिस्डिक्शन नहीं है इसलिए मना कर दे, लेकिन अब वो जीरो एफआईआर का कंसेप्ट इनकॉर्पोरेट हो गया बीएनएसएस में, तो वो चीज तो ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए आपको लग रहा है कि बिना वजह पुलिस मना कर रही है एफआईआर लेने से, तो आप
उस चीज को इन्फॉर्म कर सकता है, जो ऑफेंस कमिट हुआ है या जो उसकी डिटेल्स है वो उसके बारे में आपको एसपी को इन्फॉर्म करना है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। मान लीजिए कि एसपी को इन्फॉर्म करने के बावजूद भी एफआईआर रजिस्टर नहीं होती है, देन इट इज एडवाइजेबल कि आप लॉयर से कंसल्ट कीजिए एंड मजिस्ट्रेट के पास एक रिटर्न कंप्लेंट फाइल हो सकती है। और लास्टली ये चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी आप एफआईआर लिखवाने जा रहे हैं तो आपको शांति से काम रह के एफआईआर लिखवानी है, कोई एग्जैजरेशन नहीं करना, जो फैक्ट्स है वो बताइए, जो आपने देखा है या अगर आपके साथ कुछ हुआ है तो वो चीज आप टू द पॉइंट बताइए। छोटी से छोटी चीज अगर आपको याद नहीं है देन इट्स ओके, बट एग्जैजरेशन करने की जरूरत नहीं है। अच्छे से वो क्राइम के बारे में आप इन्फॉर्म कीजिए पुलिस को, और बिना पढ़े एफआईआर साइन नहीं करनी है। एट द सेम टाइम उसकी जो फ्री ऑफ कॉस्ट कॉपी मिलती है वो लेके रखिएगा। एंड भले ही रिपीटेशन है लेकिन एफआईआर जो है वो जरूरी नहीं है कि विक्टिम ही फाइल करे, कोई भी फाइल कर सकता है, इन्फॉर्मेंट फाइल कर सकता है। दूसरा, एफआईआर के लिए एविडेंस होना जरूरी नहीं है, बिना एविडेंस एफआईआर हो सकती है। एफआईआर में आप सिर्फ इन्फॉर्म कर रहे हो कि कोई ऑफेंस कमिट हुआ है। एंड लास्टली, एफआईआर में क्या लॉयर की जरूरत है? देन जरूरत नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स आप हेल्प ले सकते हो, गाइडेंस ले सकते हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर इसको लेके कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जाने से पहले बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। अगर यूजफुल लगी हो तो दोस्तों और कलीग्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। एंड ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।